हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब तक की खबरें। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। जिस काम में मन ना लगे वो नहीं करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना करियर बनाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। पर दोस्तों, एक सच ये भी है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। तो ये सवाल उठता है कि क्यों ज्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता। इसमें कई चैलेंजेस आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंजेस के बारे में अपने थॉट शेयर कर रहा हूँ। इन्हें शेयर करने का मेरा मोटिव ये है कि यदि आप उनमें से हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में लगे हैं या फ्यूचर में लगने वाले हैं, तो इन चैलेंजेस से घबराएं नहीं। आप अकेले इनका सामना नहीं कर रहे हैं। आपकी जनरेशन का हर आदमी थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा इन चैलेंजेस को फेस करता ही है। कुछ इनके आगे निकल जाते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन 7 चैलेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला चैलेंज है वो होता है सोसाइटी का, यानी अपोजिशन का। यदि आपका पैशन लीग से हटकर हो तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज्यादा अपोजिशन तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है, क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते हैं। खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज, जहां जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है। वहां यदि आप कुछ एंटरप्रेन्योरल यानी कुछ बिजनेस से हटकर यानी कुछ अपनी सोच से ऊपर बढ़कर करने को सोचते हैं तो फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। उनका विरोध ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को भी दर्शाता है कि हम अननोन या कुछ नए को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद करने में सामने आ जाते हैं। इसलिए इस इनिशियल अपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें और इससे घबराएं नहीं। जहां तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें, बाकियों का तो बिल्कुल ना सोचें। और जो दोस्तों आज का हमारा दूसरा चैलेंज है वो है कि हमारे दोस्त हमसे आगे निकल जाते हैं। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है, मौज मस्ती होती है, एग्जाम की टेंशन होती है, हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की सो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज्यादातर लोग कन्वेंशनल विजडम अपनाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी या फिर और भी जो चीजें इनके चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर शायद इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अगर सचमुच आप अपने दिल से यही करना चाहते थे तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर या एक्टर बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। और एक दूसरे केस में भी ये करना सही है। जब आप क्लियर ही नहीं होते कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते हैं तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद जरूरी भी है। चैलेंज तब आता है जब आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ की किसी भी स्टेज में हो सकता है। पहले हो जाता है तो ठीक है, पर अधिकतर ये क्लैरिटी थोड़ी देर से ही आती है। इसलिए जब आप इस दिशा में बढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि अभी आपने शुरुआत भर की है और आपके बाकी दोस्त किसी दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए वेल सेटल्ड लाइफ की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ आपको थोड़ी उलझन भी हो सकती है, थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। आपके मन में डाउट भी आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे और यहीं आपको डटे रहना है, यहीं आपको घबराना नहीं है। आप काम में बिलीव करिए। इन डिस्ट्रैक्शंस की लाइफ बहुत छोटी होती है दोस्तों। अगर आप सचमुच अपने काम को लेकर पैशनेट हैं तो आप जल्दी इनसे पार पा लेंगे। जब अमिताभ बच्चन को 27-28 साल की उम्र में पहली बार फिल्मों में ब्रेक मिला था तो उस वक्त तक उनके भी बहुत सारे क्लासमेट्स अच्छी नौकरी में सेटल हो चुके थे। ऐसे में उनके अंदर भी सवाल उठे होंगे, पर उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद पर हावी होने नहीं दिया और इतने महान आज अभिनेता बने, आज इतने महान हीरो हैं वो। आप भी औरों से आगे निकलने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे धीमे ही दौड़ते हैं। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा चैलेंज है सफलता के लिए लंबा इंतजार। कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब तक पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप काम को अंजाम तक पहुंचाएं।
किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है दोस्तों, और जब काम बड़ा हो तो समय भी बड़ा लगता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, KFC के फाउंडर कॉलोनल सैंडर्स ने जब अपनी बिजनेस आइडिया के लिए लोगों को कन्विंस करना चाहा तो उन्हें 1000 से भी अधिक बार ना सुननी पड़ी। वह अपनी कार में एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहे और रेस्टोरेंट के मालिकों से मिलते रहे, और इस दौरान कई बार उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। पर इतनी ना सुनने के बाद भी उन्होंने अपने चिकन बनाने की सीक्रेट रेसिपी पर यकीन था, और देर से ही सही पर उन्हें सफलता मिली। और आज KFC दुनिया भर में सक्सेसफुल ब्रांड के रूप में देखा जाता है, और वो है भी बहुत सक्सेसफुल ब्रांड। दोस्तों, आज का हमारा चौथा चैलेंज है अपने दिल का काम। हमें पैसा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, यानी वो फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी आप जिस चीज को लेकर पैशनेट है वो आपको सेटिस्फेक्शन तो दे पर उतने पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सोशल काम कर रहे हैं या किसी NGO के लिए टाइम देना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखना होगा कि आप वो पा रहे हैं जो पैसे से नहीं पाया जा सकता। इसी सोच के साथ अपने काम में लगे रहना होता है, इसी सोच के साथ हम अपने काम को कंटिन्यू करना होता है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसी फील्ड्स में जब आप फुली इन्वॉल्व काम करते हैं तो देर सवेर आपको फाइनेंशियली भी इसका रिवॉर्ड मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम आपको रिवॉर्ड देगा ही, तो देर से देगा लेकिन देगा जरूर। और दोस्तों, आज का हमारा 5वां चैलेंज है बोर्डम, यानी बोर होना। ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में बोरियत होने लगती है। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि आप अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नए तरीके और नए आइडियाज खोजिए। उन नए आइडियाज खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद ही बोर्डम खत्म हो जाएगा और आप फिर से उसी जोश और जुनून के साथ अपने ड्रीम को परस्यू कर पाएंगे। इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर एक सफल व्यक्ति कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजरते हैं तो जस्ट बी रिलैक्स्ड, यानी आराम से रहिए। ये भी सफलता के मार्ग में आने वाली एक रोड़ा है, एक पड़ाव भर है। और दोस्तों, आज का हमारा 6वां चैलेंज है फोकस लूज करना। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज्यादातर सपनों को पूरा होने नहीं देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, उसके बाद सब हो जाता है। पर दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि पहला स्टेप लेना ही सबसे आसान होता है। पर कोई भी काम कुछ एफर्ट डालकर शुरू कर सकते हैं, कठिन तो उसे पूरा करना है, यानी उसमें सफलता पाना है। होता क्या है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको कई नई ऑल्टरनेटिव दिखने लगते हैं। आपके मन में आने लगता है कि शायद ये काम छोड़कर वो काम ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है, आप दूसरे आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उससे भी आपको अपना 100% नहीं दे पाते, पर अल्टीमेटली सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने आगाज को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस लूज ना करें। स्वामी विवेकानंद ने भी सफल होने के लिए यही मंत्र दिया है, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। दोस्तों, आज का हमारा 7वां चैलेंज है आपको ये पता चलना कि जो आप कर रहे हैं वो आपका पैशन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे। है ना शॉकिंग? लेकिन ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है, भले ही आप खुद इसे एक्सेप्ट करने से कतराएं। हर दिन हर पल हम बदल रहे हैं दोस्तों। हम तब तक अपनी ट्रू लिंकिंग नहीं जान पाते जब तक हम उस काम को प्रैक्टिकली करके नहीं देखते। हम कोई आर्टिकल पढ़ के, कोई प्रोग्राम देख के, किसी दोस्त के इन्फ्लुएंस में या किसी और की वजह से किसी काम को अपना पैशन समझ लेते हैं और उसे करना शुरू भी कर देते हैं। पर कुछ दिनों बाद हम उस काम से ऊबने लगते हैं, हमें उसे करना ही अच्छा नहीं लगता और कुछ बोर्डम जैसा फील होने लगता है। पर यह बोर्डम का बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ रूप होता है दोस्तों।
जिसमें आप धीरे धीरे उस काम को ना करने के एक्सक्यूज खोजने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो क्या करें? सिंपल अपने नए पैशन की तलाश शुरू करें और उसे भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। और अगर इस बार भी आपको लगे कि ये आपके दिल की आवाज नहीं है, तो फिर अपने असली जुनून को खोजने में जुट जाए। ये जीवन भर बेमन का काम करने से अच्छा है कि देर से ही सही पर आप अपना पैशन ढूंढ पाए। और जब तक आपको अपना ये पैशन नहीं मिल जाता, तब तक खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ और भी करते रहें, जैसे 9 to 5 कोई जॉब या ट्यूशन पढ़ाना, फैमिली बिजनेस या और कुछ भी। अपने पैशन की तलाश को रोके नहीं और खोज निकालें। एक दिन यही खोज आपको मेडिक्योर लाइफ से निकालकर सुपीरियर लाइफ की तरफ ले जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 चैलेंज जो आमतौर पर आपको दिल की आवाज सुनने में फेस करने पड़ सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है। इसके अलावा भी कई चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, परिवार की जिम्मेदारी और भी कई सारी चीजें हैं। पर इन सब के बावजूद पैशनेट लोग वो सब कर गुजरते हैं जो वो करना चाहते हैं। आप भी इन चैलेंजेस की वजह से अपने जोश को ठंडा मत पड़ने दीजिए और अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाकर दिखाइए, तभी जीने का असली मजा है। यानी दोस्तों, जो करना चाहते हैं उसे जरूर कीजिए। जो दिल में है अगर उसे नहीं करेंगे तो जो कर रहे हैं उसमें भी पूरा मन नहीं लगेगा, पूरा दिल नहीं लगेगा। और जिस मुकाम पर आप पहुंच सकते हैं, जितनी कैपेबिलिटी आप में है, उस कैपेबिलिटी पर आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सो फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 7 चैलेंजेस जो हमने आपको बताए, जो आपकी जिंदगी में आपको एक सफल आदमी बनने में रोड़ा बन सकते हैं और जो अक्सर बनते भी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे हमारा चैनल अब तक की खबरें। थैंक यू।